गुरु दीन दयाला धीरज आला क्षमा सत्यमहि दया को धारण स्वतः विचारन भरमानी बोध जहि बंधन तोरी जीवन छोरी कर निज होरी परख दहि विनवो चरना काज सो तुम्हारी सरना शांति यही सद्गुरु देवा दया धरेवा पार करे भव सागर निरहंकारी जग से बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना में ना हरहु शासना गुण आगर त्याग करन आसन हंता भासन तंता नए नागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करन हार भव छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा करि ज्ञान जहि ते सब जालन लखे खानी बानी रुझान करहूँ शमन रोबंदों सन मुख पारखी शेष बेट दरुहात वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साए बंदगी साए बंदगी। बीजक प्रवचन माला के अंतिम, जिसको हम बीजक सार सिद्धांत अंतिम साखी अभी 5वां नंबर की साखी। सार शब्द टक सार है बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई वचन कबीर तमाम। साहब कहते हैं सार शब्द टकसार है,
टकसाल का ही अपभ्रंश टकसार है। टकसाल जहाँ पर पैसे प्रमाणित होता है, जहाँ सिक्के ढलते हैं, उसको टकसाल कहते हैं। वहाँ पर सिक्का प्रमाणित हो जाता है वहाँ से निकलने के बाद। ठीक इसी प्रकार साहब कहते हैं जो सार शब्द है वही टकसाल है, जहाँ से सार शब्द कहे जाए। जैसे प्रमाणित रुपए के ढलने का घर होता है, वैसा ही ग्रंथ जिनका नाम बीजक है। प्रमाणित सार शब्दों एवं निष्पक्ष निर्णय वचनों का कोश है। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम। जिस प्रकार सिक्का ढलता है वहाँ से प्रमाणित होता है, उसी प्रकार बीजक की जो वाणियाँ हैं वो प्रमाणित है वाणी। निष्पक्ष निर्णय वचनों का कोश है। गुरु की दया भई वचन कबीर तमाम। सदगुरु कबीर के संपूर्ण वचनों का मनन चिंतन किया गया और गुरु कृपा से सार की परख हो गई। इस प्रकार नाभादास जी महाराज जो कबीर साहेब के तत्काल बाद हुए हैं, एक परम वैष्णव संत हो गए। उन्होंने कबीर साहब तथा उनकी वाणियों की प्रशंसा में अपने भक्तमाला में एक छपैया लिखा है, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पहले उसके मूल पद को पढ़ें। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम छठ दर्शनी, भक्ति विमुखी जो रहे ताहि अधर्म करि गावे, योग ज्ञान व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्द साखी, पछापात नहीं वचन सभी के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाही भनी, कबीर कानी राखी नाही वर्णाश्रम षट दर्शनी। इसका अर्थ ऐसा है, कबीर ने सत्य कहने में वर्ण आश्रम षट दर्शन वेशधारियों का मुलहजा एवं संकोच नहीं रखा। भक्ति विमुख धर्म को उन्होंने अधर्म कहा। भजन के बिना योग यज्ञ व्रत तथा दान को तुच्छ बताया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान आदि समस्त मानव के एक प्रमाणित एवं सत्य सिद्धांत अपने रमणीय शब्द और साखी में कहा। उनके वचन पक्षपात से रहित तथा सबके कल्याण के लिए कहे गए हैं। उन्होंने संसार में तटस्थ एवं निष्पक्ष दशा में ठहरकर अपनी बातें कही है। उन्होंने किसी की मुख देखी बात नहीं कही, किसी की चापलूसी नहीं की। कबीर ने सत्य कहने में वर्ण आश्रम एवं छठ दर्शन वेशधारियों का मुलहजा नहीं किया। बड़ा मार्मिक पद संत श्री नाभादास जी महाराज वैष्णव संत थे। उन्होंने प्रशंसा में ये छपैया कही थी। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, कबीर हिंदी भाषा के डिक्टेटर हैं। वे जैसे चाहे भाषा से अपनी बात कहलवा देते हैं। तो हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि एक राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने कबीर की प्रशंसा में ये बात कही कि कबीर साहब अपनी भाषा के डिक्टेटर हैं, चाहे वो भाषा से जो कहलवा दे। इसी प्रकार नाभादास जी महाराज ने उनकी प्रशंसा में ये बात कही, कबीर कानी राखी ने वर्ण आश्रम छठ दर्शनी। कबीर साहब ने सत्य कहने में वर्ण आश्रम छठ दर्शन वेशधारियों का मुलहजा या संकोच नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, ये मानने वाले लोग क्या कहेंगे, उन्होंने जरा भी प्रवाह नहीं किया। भक्ति से रहित जो अधर्म है उसको अधर्म ही कहा। भक्ति से रहित जो धर्म है
उसको उन्होंने अधर्म कहा। भक्ति से रहित अधर्म, जैसे बलि करना, धर्म के नाम पर या भक्ति के नाम पर और अपने शरीर को तकलीफ देना, उपवास करना, व्रत करना। साहब ने कहा दूसरे को सताकर किया हुआ व्रत भी व्रत नहीं, अधर्म है। भजन के बिना योग यज्ञ जप व्रत भजन बिनु तुच्छ दिखायो। भजन के बिना यज्ञ व्रत दान को तुच्छ बताया। हिंदू तुर्क प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। उन्होंने हिंदू मुसलमान समस्त मानव के लिए एक प्रमाणिक एवं सत्य सिद्धांत अपने रामायणी शब्द और साखी में कहा। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाखी। उन्होंने किसी का पक्ष नहीं रखा बल्कि सबके कल्याण के लिए अपनी बात कही। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाही बनी। उन्होंने संसार में तटस्थ एवं निष्पक्ष दशा में ठहर कर अपनी बात कही। उन्होंने किसी की मुख देखी बात नहीं कही, किसी की चापलूसी नहीं की। कबीर ने सत्य कहने में वर्ण आश्रम और छठ दर्शन वेशधारियों का मुलाहजा नहीं किया। यह कबीर और कबीर वाणी के लिए गदगद तथा सत्यात्मक भाव है एक मूर्धन्य वैष्णव संत का। इससे अपनी कोई कबीर प्रेम, कबीर अनुयायी या कबीर आलोचक क्या कहेगा। आज तक कबीर की प्रशंसा में इस धराधाम पर जो भी कहा गया है मानो इस पंक्तियों की व्याख्या है। सार शब्द टकसार है बीज किया को नाम। साहब कहते हैं जो सार शब्द लिखी गई है वह ग्रंथ बीजक में लिखी गई है। इस पंक्ति का लेखक कहता है इस बीजक ग्रंथ सार शब्द एवं सार निर्णय वचनों का सचमुच समुच्चय है। यह टकसार है। टकसार में ढाले सिक्के प्रमाणित होते हैं। उसी प्रकार कबीर साहेब के शब्द प्रमाणिक होते हैं क्योंकि वे पक्षपात, अंधविश्वास, चमत्कार जो एक छल कपट है, इन सब से दूर केवल सत्य दृष्टा, सत्य मनता एवं सत्य वक्ता है। कबीर न किसी स्वरवादी वाणी की दोहाई देते हैं, न अपनी वचनों का यह कहते हैं कि उन्हें ईश्वर ने भेजा है, न वे अपने आप को अलौकिक एवं अवतार न पैगंबर कहते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी बात मनाने के लिए अपने को भगवान का अवतार मान लिया, अपने इष्टों को भगवान के अवतार मान लिया। किसी ने पैगंबर माना, किसी ने बेटा माना, पुत्र माना। महात्मा ईसा के लिए कहा जाता है भगवान का पुत्र ईसा है। मोहम्मद साहब के लिए कहा जाता है वो खुदा का पैगंबर है। कृष्ण और राम के लिए कहा जाता है कि वे अवतार हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर अपनी बात को मनाने के लिए ऐसा कोई अवतार, ईश्वर पुत्र या पैगंबर नहीं मानते। वे अपने को शुद्ध मनुष्य मानते हैं और यही कारण है कि वे अपनी बात जहाँ कहते हैं वहाँ पर कहते हैं तहिया हम तुम ये कई लोग। साहब कहते तुम्हारा खून मेरा खून समान है। तहिया हम तुम हम, तुम्हारे हमें में एक ही प्रकार के लोहू रक्त बह रहे हैं। इस प्रकार साहब मानवता की बात समाज के बीच रखते हैं। अपनी बात मनाने के लिए वे अपने को अवतार नहीं कहते। होते हैं ना बहुत से ऐसे भी संत हुए जिन्होंने अपने को कबीर के अवतार मानने लगे। जिस महापुरुष ने ही कबीर को अवतार का खंडन किया, अवतारवादियों का, उन्होंने ही अपने को कबीर का अवतार मानने लगे। कबीर को ही पार ब्रह्म परमेश्वर मानने लग गए। जबकि सद्गुरु कबीर ने स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के ईश्वरीय सत्ता का खंडन करते हैं।
ये सृष्टि जो चलती अपनी रीत से चलती, नियम से चलता, इसको चलाने के लिए कोई ईश्वरीय सत्ता की आवश्यकता नहीं, स्वतः है। जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन पच करके कुछ शक्ति के रूप में और कुछ मल के रूप में बाहर आ जाता, उसी प्रकार सृष्टि का एक नियम है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उससे रात और दिन होते हैं, और एक बार चक्कर जो लगाती है उससे एक दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होते रहते हैं। एक चक्कर पृथ्वी जब लगाती उससे दिन रात, तथा सूरज के पूरे एक चक्कर लगाने से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ठंडी, गर्मी, फिर बारिश। इस प्रकार सृष्टि एक क्रम है जो चलती रहती है। सत्य कहने, सत्य लगे तो ग्रहण करो और असत्य लगे तो छोड़ दो। उन्होंने कहा, सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबके सुने लेकिन निबेरा अपना करे। मतलब अपने चिंतन मनन से सत्य जो भाषित हो, सत्य जो लगे उसको धारण करे। किसी भी चमत्कार, किसी भी ईश्वर, किसी भी पैगंबर या अलौकिक का झांसा में ना पड़े। इन झांसा वाली बातों का वे जोरदार शब्दों में खंडन करते हैं। कबीर भीतर बाहर केवल सत्य से ठोस है, और इसी प्रकार उनकी वाणी भी केवल सत्य का परिचायक है। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान। साहब कहते, निष्पक्ष होकर सत्य किए बिना सत्य और असत्य की पहचान नहीं होती, और पारखी संतों का सत्संग किए बिना निष्पक्ष परख दृष्टि समझने में नहीं आती। जो सब जगह परख कर असत्य छोड़ सत्य को ग्रहण करता है, वह संशय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। किसी को सच्चा ज्ञान सच्चा ज्ञानी संत कहना चाहिए। जो सब जगह परख कर असत्य छोड़ सत्य को ग्रहण करता है, वह संशय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। उसी को सच्चा ज्ञानी संत कहना चाहिए। जड़ प्रकृति अनादि अनंत है, इससे जगत का प्रवाह एवं उसकी स्थिति भी अनादि अनंत है। इसके लिए किसी ईश्वर की कल्पना करना कि उसी ने चांद सूरज आदि को बनाया है, वही वर्षा आंधी तूफान लाता है, आदि एक बालकपन है। जड़ जगत अपने स्वतः सिद्ध नियमों से चलता है। इधर असंख्य चेतन जीव भी अनादि अनंत है, उनकी ज्ञान शक्ति भी उनमें अंतर्निहित एवं स्वभाव सिद्ध है। वासनाओं का त्याग कर देने पर जीव अपने आप में स्थिर हो जाता है। निज स्वरूप की स्थिति ही मानो परमात्मा, ब्रह्म, गाढ़, खुदा, निर्वाण, मोक्ष को पा लेना है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। कई बार आदमी सुन सुन करके भी समझ नहीं पाता, इसलिए किसी संत ने कहा, सुनत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक। ज्ञान की बातें जल्दी सुनने में नहीं आती, सुनने में आ गई तो समझने में नहीं आती, और समझने में आ जाए तो जीवन जीने में नहीं आती। इसलिए साहब कहते हैं, जो जड़ प्रकृति से हट करके अपने स्वस्वरूप में स्थिर हो जाता है, मानो वही परमात्मा, ब्रह्म, गाढ़, खुदा, निर्वाण और मोक्ष को पा लेता। अपने स्वरूप में स्थिर कैसे होना है? सारे विषयों को अपने को अलग करें,
मन में जो भी विचार आता है उसको छोड़े छोड़े छोड़े। जैसे केला के जो पेड़ होता है उसके छिलका को अलग करते जाइए, अलग करते जाइए, क्या मिलेगा? शून्य, कुछ नहीं मिलेगा। प्याज के छिलके को अलग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, शून्य। ठीक इसी प्रकार आप जब सारे विषयों से अलग हो जाते हैं तब आप स्वयं कैवल्य हो जाते हैं। आप सिवाय आपके और कुछ नहीं रह जाता। अब उसको जानने के लिए किसी मन की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं। आप अपने आप में ठहर जाना, निर्विषय हो जाना, निर्विकार हो जाना, ये दशा बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये कुछ समय के लिए होता है। जैसे एक साधक है, समाधि में बैठा, निर्विषय होना चाहे, मन में कोई विचार ना आए, कोई विषय ना लाए, तो ये कुछ समय के लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि आदमी का शरीर है, अन्नमय कोश से व्यवहार लेना पड़ता है, तो मन में विचार लाना पड़ता है। और विचार में निर्विकार होना चाहिए। व्यवहार क्षेत्र में निर्विकार हो और समाधि अवस्था में निर्विचार हो, ये बड़ी उपलब्धि है। कोई भी विचार जब हम मन में लेते हैं, किसी भी कोई चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो समझो हम संसार में उतर गए। और जब सारे विचारों को छोड़ दिए, निर्विषय हो गए, तब अपने आप में ठहर जाना, उसी को निज स्वरूप कहते हैं। अब ये समझ में आ जाए या 50 वर्ष बाद समझो, लेकिन करना अपने को होगा। एकांत में बैठ करके अपने मन को शोधा और मन में जो भी विचार आए उसको छोड़ते चले जाए, छोड़ते चले जाए, छोड़ते चले जाए। जिस प्रकार केले के छिलका को निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, अंत में शून्य है। इसी प्रकार सारे विचारों को छोड़कर विचार शून्य हो जाए, वो दशा स्वस्वरूप है, अपना स्वरूप में स्थित हो जाना है। अब उसको किसी ने ब्रह्म कहा, किसी ने कैवल्य की उपलब्धि कहा, किसी ने ब्रह्म गाढ़ कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने निर्वाण कहा, किसी ने मोक्ष कहा। चाहे जो भी हो, विषयों से ऊपर उठ जाने से ये सारी बातों का चरितार्थ होता है। क्योंकि निज स्वरूप की स्थिति के अलावा जीव का अन्य कोई प्राप्तव्य नहीं है। उसके बाद साहब कुछ एक प्रश्न कर रहे थे एक साधक, साहब निज स्वरूप के में स्थिर होने के बाद फिर क्या करना? अरे उसके बाद और क्या करना? अब कुछ करना थोड़े। साहब कहते थे हमारा काम पूरा हो गया, शरीर आज छूटे या 15 साल बाद छूटे, क्या फर्क पड़ता? उनको किसी प्रकार के खीज नहीं होगा, किसी प्रकार के राग और द्वेष मन में उठेगा नहीं। बन गए तो ठीक, नहीं बना तो ठीक, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन व्यवहार का काम करना छोड़ते नहीं। व्यवहार करना पड़ेगा, लेकिन मन में विकार ना हो, किसी प्रकार के क्रोध ना हो, किसी प्रकार के गुस्सा ना आए। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, क्या फर्क पड़ता है? आज जो बना है वो सदा बनने वाला थोड़े, एक दिन बिगड़ ही जाएगा। बाहर की चीज कितनों बनाओ, कितने बनाओ, एक दिन बिगड़ जाएगी। मकान को आप कितने संवारते हो, संवारते संवारते वही बिगड़ने लग जाता है। जिस जगह पर आपने प्लस्तर लगाया, सुंदर टाइल्स लगाए, 10 वर्ष बाद वो टुकड़े टुकड़े होकर के गिरने लगता है, चमक उधड़ने लग जाती है, दीवारें कमजोर हो जाती है, कहीं फट गए, कहीं टूट गए। तो संसार के चीजों को कितनों संभालो, ये संभलने वाला नहीं, बिगड़ने वाला। इसलिए इसके प्रति उनको मोह नहीं होता है, क्योंकि वो समझ गया ये परिवर्तनशील संसार है, बदलते रहेंगे, चीजें बनती रहेगी और ये संसार ऐसा ही चलता रहता है। कोई बिगड़ेगा नहीं तो बनेगा भी कैसे? मिट्टी सड़ जाती है, खाद बन जाती है, खाद के बाद उसी से सुंदर फल निकलता है, सब्जियां निकलती है, और वही सब्जी फिर गल सड़ करके फिर खाद बन जाती है। जिसको आप बिगड़ना कहते हो वो भी एक बन रहा है ना?
जिस फल सब्जी को खाद बनाते हो आप कहते हो ये बिगड़ गया, और बिना बिगड़े बनेगा भी कैसे? जिस एक बार एक सब्जी दुकान में सुंदर सजा हुआ हो, सब्जी सजी हुई हो, घर में आते हैं सब्जी बनाते हो, नहीं भी बनाओगे तो भी एक दिन सड़ जाएगी, खा पी करके मल बन जाता है, मल एक खाद के रूप में पुनः इस धरती पर आ जाता, वही धरती के खाद को फिर पौधे में डाल करके सुंदर फिर सब्जी की दुकान में सज जाती। तो जिसको आप बिगड़ना कहते हो वो भी एक बन रहा है, और जिसको आप बनना कहते हो वो भी बिगड़ रहा है। जैसे एक बच्चा जन्म लिया, बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो माँ बाप सोचते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा कहाँ हो रहा है, वो बूढ़े की ओर जा रहा है आगे। कोई कहता है ये 10 वर्ष का हो गया तो 10 वर्ष उनकी उम्र, उनके जीवन के 10 वर्ष घट गया। अगर वो 90 वर्ष जीने वाला था तो अब केवल उनके जीवन का 80 वर्ष रह गया, और तब हम कहते हैं ये बड़ा हो रहा है, बड़ा थोड़े और घट रहा है ना। तो जिसको हम कहते हैं बनना वो भी बन नहीं रहा है, वो भी बिगड़ ही रहा है, और जिसको आप बिगड़ना कहते हो वो भी बन रहा है। इसलिए जो महापुरुष एक रस होकर के देखता है उनमें बिगड़ने में भी बनना दिखता है और बनने में भी बिगड़ना देख लेता है। जो जीवन के अंत को देख लेता है, जवानी में ही बुढ़ापा को, मृत्यु को, जर्जरा अवस्था को देख लेता है, वो किसके लिए शोक करेगा, किसके लिए दुखी होगा? ये शरीर को कितनों संभालो, कितनों संवारो, एक दिन गलेगा, सड़ेगा। इसलिए जो संत होते हैं अपने मन को इससे ऊपर उठा लेते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं। साहेब कहते हैं आगे की साखी, पारख बिना परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, द्विधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। पारख बिन परिचय नहीं, निष्पक्ष होकर परख करने किए बिना सत्य और असत्य का पहचान नहीं होती। बिन सत्संग न जान, और पारखी संतों का सत्संग किए बिना निष्पक्ष परख दृष्टि समझ में नहीं आती। जो सब जगह परख कर असत्य छोड़ सत्य को ग्रहण करता है वह संशय से युक्त मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। उसी को सच्चा ज्ञानी संत कहना चाहिए। जड़ प्रकृति अनादि अनंत है, इससे जगत का प्रवाह एवं उनकी स्थिति भी अनादि अनंत है। इनके लिए किसी ईश्वर की कल्पना करना कि उसी ने चांद सूरज आदि को बनाया, वही वर्षा आंधी तूफान लाता है, आदि एक बालपन है। कोई आदमी समझे कि सृष्टि किसी तथाकथित भगवान ने बनाया तो ये कोरा कल्पना है। ये सृष्टि अनादि है। जैसे हवा तूफान दक्षिण से अगर उत्तर की ओर चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि दक्षिण में जाकर कोई भगवान या कोई खुदा हवा को ठेलता हो और तूफान आता हो। पानी गिरती है बारिश के दिनों में, पानी बारिश होती है तो ऐसा नहीं ऊपर में जाकर के कोई भगवान बारिश कराता। अगर ऐसा होता तो जहाँ पर गांव है वहाँ पर बारिश नहीं करते, क्योंकि वहाँ कीचड़ हो जाती, और जहाँ खेत खलिहान है वहाँ बारिश करती। लेकिन ऐसा नहीं, ये सृष्टि का नियम है। गर्मी के दिनों में सागर का पानी तप करके भाप बन जाता है, और भाप बन करके ऊपर से फिर वही ऑक्सीजन ठंडा होकर के ऑक्सीजन जब मिल जाती है बर्फ भाप को, तो वही पानी के रूप में जमीन पर बरसने लगता है। ये सृष्टि के कारणकारी की व्यवस्था को समझ जाने वाला व्यक्ति किसी भगवान को दोष नहीं देगा। कई बार बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ आ जाती तो लोग कहते हैं यज्ञ करो, होम हवन करो, बाढ़ आ गई है।
ताकि भगवान पानी को रोके। इंद्रदेव नाखुश, बाढ़ आ गई, ऐसा होता था। पानी नहीं गिरता, जहां अकाल हो जाता तो यज्ञ करो, अभिषेक करो, अब पानी गिराओ, यज्ञ, इंद्र को खुश करो। अब लोग समझने लग गए, पानी गिराने वाले कोई इंद्र नहीं, पानी रोकने वाला कोई इंद्र नहीं। पानी के कारण, गिरने के कारणकारी की व्यवस्था है, और कारणकारी की व्यवस्था के बिना कुछ नहीं होता है। अब एक जगह पर बाढ़ आ जाती है, अगर हम पूजा करते, अगर भक्त होता तो, और माने कि हमारे पूजा करने से बारिश हुई, तो अपने खेत में बारिश करने के लिए पूजा करता। अच्छा, भारत में ज़्यादा पूजा करते हैं तो भारत में ज़्यादा बारिश होती है, दूसरे जगह क्या अकाल पड़ता है क्या? पाकिस्तान में अकाल तो पड़ता नहीं, वहाँ भी बारिश आती है। चीन और जापान वाले कभी कोई पूजा नहीं करते, वहाँ भी बारिश होती है कि नहीं होती? वहाँ के लोग ज़्यादा धनाढ्य है, ज़्यादा संपन्न है, विकसित देश कहलाता है, क्योंकि उन्होंने कारणकारी की व्यवस्था को समझा। अभी दुबई में कुछ वर्ष पहले बारिश हो गई थी, उन्होंने कृत्रिम बारिश किया। कृत्रिम बारिश मतलब वो जान गए कि पानी गिरने का कारण क्या है। आकाश में बद्दल हो, उस बद्दल को खींच करके उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दो, वो बद्दल ठंडा होकर भारी होकर जमीन में गिरने लग जाएगा। एक ही साल में 3-3 बार बाढ़ आ गई थी। कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया उन्होंने। हमारे यहाँ बारिश नहीं होती तो लोग कहते भगवान नाखुश, इंद्रदेव नाखुश। अब इंद्र को खुश करने के लिए न जाने कैसे कैसे यज्ञ होम हवन करते हैं आदमी। तो पानी के गिरने का अपने कारणकारी की व्यवस्था है। इस कारणकारी की व्यवस्था को समझ जाने वाले व्यक्ति किसी प्रकार के ईश्वर, खुदा, गॉड की कल्पना में नहीं पड़ेगा, अवधारणा में नहीं पड़ेगा। उनके मन में निर्ग्रंथ किसी प्रकार की भ्रांतियां नहीं रह जाएगी। जड़ प्रकृति अनादि अनंत है, इससे जगत का प्रवाह तथा उनकी स्थिति भी अनादि अनंत है। इसके लिए किसी ईश्वर की कल्पना करना कि उसी ने चांद, सूर्य आदि को बनाया, कहीं वर्षा, आंधी, तूफान लाता है, आदि एक बालपन है, बाल कल्पना है। जड़ जगत अपने स्वतः सिद्ध नियमों से चलता है। इधर असंख्य चेतन जीव भी अनादि अनंत है, अनादि उनकी ज्ञान शक्ति भी उसमें अंतर्निहित एवं स्वभाव सिद्ध है। वासनाओं का त्याग कर देने पर जीव अपने आप में स्थिर हो जाता है। निज स्वरूप की स्थिति ही मानो परमात्मा, ब्रह्म, गाढ़ खुदा, निर्वाण, मोक्ष को पा लेना है, क्योंकि निज स्वरूप की स्थिति के अलावा जीव का अन्य कोई प्राप्तव्य नहीं। इसी प्रकार सत्य असत्य को परख कर निस्संदेह एवं निर्भय हो जाना ही जीवन का फल है। जगत के नियामक को खोजना महाभ्रम है, किंतु जगत के नियमों को बनाए नियमों का स्वयं मनुष्य नियामक है। वह अपने भोलेपन में समझता है कि पानी में शीतलता, आग में गर्मी, वायु में कोमलता, पृथ्वी में कठोरता तथा इस समस्त जड़ तत्वों में क्रियाशीलता किसी देव ने बनाई है, परंतु द्रव्यों में उनके गुणधर्म तथा उनकी गतिशीलता किसी देवता की देन नहीं, किंतु द्रव्यों के अंतर्निहित शक्ति है। आग व्यक्ति को जला देती है, इसका मतलब किसी भगवान या खुदा ने उसमें दाहक शक्ति नहीं डाली, बल्कि उनके स्वभाव सिद्ध है, उनके गुण धर्म है, उनकी शक्ति, इसको पहचानना होगा। चाहे आग की कितनों पूजा करो, लेकिन भूल से आग में अगर हाथ चला जाए तो आग हाथ को जला देगी। नदी की तुम कितनी पूजा करो, लेकिन भूल से तैरने अगर नहीं आता, भूल से फिसल गए तो नदी आपको बहा ले जाएगी। इसी प्रकार तूफान की, हवा की तुम कितनी सेवा सत्कार पूजा करो, तूफान कहीं आ जाए और आपके बस में नहीं तो आपको उड़ाए ले जाएगी। ये नहीं समझेंगी हवा कि ये मेरे भक्त है, मेरी पूजा किया। आग नहीं समझेगी ये मेरे भक्त है, अग्निहोत्री है, इन्होंने आग की पूजा करता रहता है। नदी ये नहीं समझेगी कि मुझे मेरा लोग पूजा करते हैं, इसको ना बहाऊं, क्योंकि जड़ है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, जड़धि जल, जड़ ही न जाने जड़ ही जल, ऐसे कुछ कहा। महाराज जब विनय किया सागर से, तो सागर के पानी उनके विनय को समझा नहीं, तो गुस्सा में आकर कहा, विनय न माने जड़ ही जल। किसी की विनय सुनने वाला नहीं, ये जल जड़ है। इस प्रकार आगे की साखी हम अभी ये बची है। जगत के नियामक को खोजना महाभ्रम है। जीव के ऊपर कोई देव नहीं, उनको खुश करके उससे वह कुछ पाने की आशा करे। अगर कोई देवता हो, चलो धन की देवी लक्ष्मी है, हम मानते हैं उनको खुश करके लक्ष्मी आ जाएगी। विद्या की लक्ष्मी सरस्वती को मानते हैं, विद्या की देवी, उनको पूजने से विद्या हो जाएगी। तो भाई बाहर देश के लोग तो ऐसे करते नहीं। जापान में दुनिया का सबसे धनाढ्य देश जापान और स्विट्जरलैंड, वहाँ कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करती, फिर वहाँ धन कैसे आ गया? दुनिया में सबसे टेक्नोलॉजी में आगे चीन देश है, वहाँ के लोग आज प्लास्टिक से भी चावल बना रहे हैं, फूल गोभी तैयार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में इतने आगे कि छोटी छोटी मशीन के पुर्जे इतने सस्ते मिलते हैं, इसलिए कहते चीन के माल। चल गई तो सालों साल, नहीं तो शाम तक। वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, हम बहुत पीछे हैं। और हम कहते हैं भगवान सब कुछ देता है, तो पूजते हम हैं, और धन की बारिश जापान में कराता। टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा चीन में है और पूजा हमसे लेते हैं। तो ये ईश्वरवादियों की एक कल्पना है कि हमें पूजा करने से सब कुछ मिलता है। पूजा करने से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ करने से मिलता है। जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, वो मेहनत करके आगे बढ़ जाता है। सदियों सदियों से पूजा करने वाला व्यक्ति भी अपनी गरीबों से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए मेहनत करने वाला समाज आगे बढ़ता है। बुद्धि के क्षेत्र में जिसका बुद्धि विकसित होगी और जितना बुद्धि विकास करेगा, उतना ही आदमी विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति चिंतन करता है, मनन करता है विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उन देशों के पास टेक्नोलॉजी आई है। हम केवल मान लेते हैं या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उसके आगे हम चिंतन नहीं कर पाते। इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं आई। हमने सदियों से मान लिया कि भगवान बारिश करते हैं, तो हमने बारिश करने के क्षेत्र में चिंतन करना छोड़ दिया। दुबई के लोगों ने बारिश करने के टेक्नोलॉजी को समझा। बारिश क्यों होती है? भाप बन करके सागर का पानी आकाश में जाता है, उस भाप को जहाँ ऑक्सीजन मिल जाती है वहीं पर बारिश हो जाती है। ऑक्सीजन भाप को ठंडा कर देता है। जैसे आप कोई तपेली में पानी गरमाते हैं और ढक्कन ढके होते हैं, तो ढक्कन का पानी, ढक्कन का जो भाप है, जैसे ही उस ढक्कन को ऊपर उठाते उसको ऑक्सीजन तेजी से मिलता है और उस भाप जो है पानी बन करके बहुत तेजी से उस पतीली में गिरने लग जाता। ठीक इसी प्रकार सागर का पानी या तालाब का पानी भाप बन करके आकाश में उड़ रहा है। भाप के रूप में आकाश में पानी उड़ रहा है। उसको जहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाता है वहीं पर बारिश हो जाती। तो दुबई के लोगों ने समझा कि ऑक्सीजन छिड़काव किया जाए तो बारिश होगी। तो वहाँ के लोगों ने देखा भाप आकाश में, आकाश भाप से भरा हुआ है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की छिड़काव कर दिए, वहाँ बारिश हो गई। अन्यथा उड़ करके दूसरे क्षेत्र में चला जाएगा, वहाँ बारिश करती। यही कारण है कि सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाले झाड़ को माने जाते। अधिकतर ऊंचे ऊंचे जहाँ झाड़ होते हैं वहाँ बारिश हो जाती है। ये कारणकारी की व्यवस्था समझने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो आदमी रखता है, वो उस देश में टेक्नोलॉजी आती है, वैज्ञानिकीकरण होता है। इस बात को आज समझो या बाद समझो,
स्वयं को या देश को विकसित करना है तो टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। जीवन के ऊपर कोई देवी देवता नहीं, उनको खुश करके उससे वह कुछ पाने की आशा करें। मनुष्य को अपने आप द्वारा सारे दोषों को छोड़कर निर्दोष बनना होगा और सारी वासनाओं को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना होगा। इससे प्रेरक एवं सहायक विवेकवान संत गुरु है, किंतु आसक्ति जितना एवं स्वयं में ठहराव जीव को स्वतः ही करना पड़ेगा। सत्य ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति में निस्संदेह निर्भय दशा की प्राप्ति होती है, यही जीवन की ऊंचाई है। वंदनीय है गुरुदेव तुमको, वंदनीय है गुरु। काल जाल के फंदा भारी, काल फंदा भारी, परखल खायो बेव तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। काल जाल के फंदा बारी, परखल खायो बेव तुमको, वंदनीय है। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। समान और को दाता, ताकि करिए से वह तुमको, वंदनीय है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, वंदनीय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक ते सूरत जोत जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती करो सद्गुरु सा कि जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भाई, टूट गया हो यम जाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो,
आरती दीन दयाल साहेब आरतियो। दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर, विनवताओं कर जोर के गुरु शरणागत तो। काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुलान, दीन दास प्रभु जान के लीजे बंदी छुड़। मम दृष्टि महामलिन खान बान के भी, दया करे गुरु बोध ये मैं हूँ अधम अति नीच। काल जाल बहु फेर में पर्याव निपट गंवार, शरण आय की लाज है साहेब लीजे उबार। मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने, बंदी चोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरुरधिकम तत्वम ना गुरुरधिकम तपा, गुरुर्ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम। गुरुर्देव गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरम नास्ति नास्ति तत्वम गुरु परम। बंदाओ सन्मुख पारखे पेट धरु हाथ बचन उचारो, बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।